तो क्या हाल है आप लोगों का। मैं टाइम 12th में हूँ और मैंने मैथ्स भी ले रखी है। वो अलग बात है कि मुझे मैथ्स पर भी नहीं आती, बट कूल बनने के चक्कर में ले लिया। क्या ही कर सकते हैं। शाबाश बेटा। वैसे मैं 8th तक अपने पूरे क्लास का टॉपर था। घर पर एक बार भी नहीं पढ़ता था, बट दिमाग ऐसा था कि बिना पढ़े ही क्लास में टॉप कर देता था। और जो क्लास में मेरी ओपोनेंट गर्ल टॉपर थी, वह जलकर गोरी से लाल हो जाती थी। हाँ यार, बट बहुत ज्यादा गोरी थी, मतलब दूध की धुली हुई, लेकिन साथ साथ में जलनखोर भी। वैसे इतना अच्छा माइंड और हर बार टॉप करने के बाद भी मेरा 10th में 79% ही क्यों आया। तो चलो यार, आज हम मेरे पास की अनंत चुतियापाओं को कैरी का बिना चश्मा लगाए देखते हैं और शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है क्लास 9th से। मैं जब स्कूल जाता था तो अब मुझसे भी ज्यादा टॉपर्स क्लास में आ चुके थे। मतलब उनका दिमाग मेरी दिमाग का 2-3 गुना तेज था। जो क्वेश्चन टीचर्स बताने वाले थे वो ये लोग पहले ही करके बैठ चुके होते थे। एक तो जितने भी टॉपर्स होते हैं कुल कौवे से ज्यादा गोरे होते हैं, प्योर भट्ठा। और जो सवाल मुझे 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आता था, वो उन्हें एक ही बार में आ जाता था। और अगर कोई मेरा क्वेश्चन घर पर फंसता था तो मैं डायरेक्ट इनसे ही पूछ लेता था। अगर टीचर से पूछता तो वो पुराने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछकर मेरी गांड पर लठ बरसाना स्टार्ट कर देते। सरकारी टीचर्स को चाहिए फुल सुकून। पंखा का हवा लेते टाइम अगर कोई इन्हें डिस्टर्ब कर देगा, मतलब वो अपनी जान से खेल रहा है। फुल एकदम क्लास के बीचों बीच उठाकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछकर तुम्हारी बेइज्जत करेंगे कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। खैर, लगभग सारे बच्चे यूपी बोर्ड के 9th में कोचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम स्कूल के बारे में कोर्स खत्म करने के बारे में सोचोगे तो तुम्हें 1-2 साल और उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। अब मैंने 9th में कोचिंग इसलिए नहीं की क्योंकि गवर्नमेंट एक रूल लाने वाली थी कि 10th के बच्चों का आपसे बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। वो अलग बात है कि मैं 9th से 12th में आ गया हूँ, बट वो रूल आज तक नहीं लग पाया है। खैर, हमारे स्कूल में एक टीचर थे, इंग्लिश वाले टीचर। थोड़े से बुढ़े थे, बट ज्यादा बुढ़े भी नहीं थे। अबे साले। उन्होंने मुझसे एक बार मेरा इंट्रोडक्शन देने को कहा। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया और लास्ट में कहा कि मेरा ड्रीम आईएएस बनने का है। हाँ, तब मेरा ड्रीम आईएएस बनने का था, लेकिन अब चपरासी की नौकरी भी मिल जाएगी तब भी कर लूंगा। लंड ले ले मेरा। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम खूब मन लगा कर पढ़ना। मैंने भी मन में सोचा कि यहाँ पर झक मारने थोड़ी ना आया हूँ, पढ़ने ही तो आया हूँ। खैर, वो टीचर इतने सीधे थे कि पूरे 50-60 लड़के अपनी गांठ का दम लगाकर पूरे क्लास में चिल्लाते थे, फिर भी वो अपना प्रवचन उसी शोर में सुनाकर चले जाते थे। आगे बैठे हुए लड़कों को भले कुछ ना समझ में आए, लेकिन उनका शोर में बोलना नहीं रुकता था। और मैं क्लास में सबसे आगे बैठ कर पढ़ता था, क्योंकि तब मैं टॉपर था ना। फिर मेरी दोस्ती होती है कुछ चूतियों से, जिसके बाद से मैं उन लोगों की तरह हरामी बन चुका था। क्लास में पढ़ने की जगह बंक करके कहीं नहर पर और कहीं जंगल में जाकर आराम से घूमता था, और छुट्टी के टाइम अपना बैग लेकर डायरेक्ट घर चुदाने गया आईएएस बनने का सपना। अब उनमें से मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास 3G मोबाइल थी। उसमें ना ही रिचार्ज था और ना ही कोई सिम लगा हुआ था। हाँ, बट उसमें इस भोसड़ी वाले ने पॉर्न डाउनलोड किया था। और ये मेरे साथ आगे बैठकर ही मुझसे कह रहा है कि पॉर्न देखेगा। मैंने भी सोचा कि इंग्लिश वाले टीचर की क्लास नहीं समझ में आने वाली है, तो क्यों ना देखा ही जाए। सही पकड़े हैं। फिर क्या, मैं उससे मोबाइल लेकर फर्स्ट बेंच पर ही जो सबसे अच्छा वाला था उसे खोजकर आराम से देखने लगता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में जितने आगे वाले फ्रेंड्स थे सब आराम से देख रहे हैं। मतलब टीचर को लग रहा है मुंडी नीचे करके इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था हम बुक के अंदर मोबाइल रखकर किसी और चीज को पढ़ रहे हैं। शाबाश। क्या मूवमेंट था यार। मतलब बैठा लौड़ा 20 सेकंड के अंदर खड़ा हो गया था। एक साथ 7 लौड़े खड़े हुए थे उस बेंच पर। फिर जैसे ही टीचर एकदम पीछे वाले बच्चों के पास जाते हैं, मेरे पीछे के 2-3 बेंच के बच्चे एक ऊपर एक चढ़कर वो भी देखने में लग गए हैं। फिर जैसे ही मैं थोड़ा पीछे देखता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि इन बेंचों को भी पता चल गया। अरे मतलब कम से कम हमारी जिंदगी में लौड़े लग रहे हैं, तुम अपना जिंदगी लौड़े लगाने से बचा लो। लेकिन नहीं, फिर क्या, उनमें से एक लड़के को मैं तुरंत वॉल्यूम तेज कर वो मोबाइल कैच दे देता हूँ और फिर इंग्लिश वाले टीचर को बुलाता हूँ, सर ये देखिए बच्चा मोबाइल चला रहा है मादरचोद। आज ही बदल लिया साला। फिर जो लठ पड़ता है ना उन लोगों पर, एकदम मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है। इंग्लिश वाले टीचर डेली अपने क्लास में डंडा लेकर आते थे, लेकिन कोई इनसे लठ नहीं डरता था। लेकिन इस बार पॉर्न बयान था और जो आहा की आवाज आ रही थी ना, उनका दिमाग सटक गया था पूरा। और मैंने जब इन्हें मोबाइल दिया था तो ये लोग मोबाइल का वॉल्यूम भी कम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस मोबाइल में वॉल्यूम वाली और ऑन ऑफ की कोई बटन ही नहीं थी। तुम लोग एक बार उस मोबाइल की फोटो देख लो। मैंने तो सेटिंग से वॉल्यूम बढ़ाकर इन्हें दिया था, लेकिन जब तक ये करते तब तक इनके ऊपर कई सोटे गिर चुके थे। और फिर वो लोग मेरा नाम लगा रहे हैं, सर मोबाइल इसकी है, यही देख रहा था। लेकिन जब से मैंने उन्हें बताया था कि सर मुझे आईएएस बनना है, तब से वो मुझे कुछ ज्यादा ही मानने लगे थे। पूरे क्लास में उन्हें बस मेरा ही नाम याद था।
हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में। एक हमारे स्कूल में संस्कृत वाले टीचर थे जिनसे पूरी क्लास की गांड फटती थी। क्लास की नहीं, पूरी स्कूल की गांड फटती थी। मोटे से, लंबे से, तो दो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। तो इनकी जैसी ही बेल आती थी तो हम लोग क्लास बंक करके वॉशरूम में चले जाते थे। वहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड सुट्टा फूकते थे, कुछ गुटखा खाते थे और कुछ मेरे साथ मिलकर इन्हें गाली देते थे कि भोसड़ी वालों गुटखा कम खाया करो, अमर मुन्ना त्रिपाठी है तुम नहीं। सही पकड़े हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी बाद में सुनना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।